डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली एक क्वेश्चन है, हाउ लो इनकम कंट्रीज़ टुडे डिफर फ्राम डेवलप कंट्रीज़ इन देयर अर्लियर स्टेजेस। कि किस तरह जो कंट्रीज़ होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं, वो कंपेयर होती हैं डेवलप कंट्रीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई ऐसी कंट्री ले लेते हैं जो अभी डेवलपिंग है या वो डेवलप नहीं है, वो लेस डेवलप है, तो उसको हम कंपेयर कर लें डेवलप कंट्री के। जैसे कि यूएसए है, यूएसए से हम कंपेयर करें तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पर हम ये कह सकते हैं कि वो कमतर हैं फ्राम डेवलप्ड कंट्रीज़। तो हमारे पास 8 सिग्निफिकेंट्स पॉइंट हैं जो हमारे पास ये साबित करते हैं या ये निशानदही करते हैं कि हमारे पास जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वो डिफ़र होती हैं डेवलप कंट्रीज से इन देयर अर्लियर स्टेजेस। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास फिज़िकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंडोमेंट है। इसका फर्स्ट हमारे जो पास पॉइंट है फिज़िकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंडोमेंट, इसका मतलब क्या है? अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें हमारे पास जो लोग होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, और अगर उनके पास कोई भी उनके पास अगर है नेचुरल रिसोर्सेज तो वो उनको यूज़ करना उनको अच्छी तरह आता है क्योंकि वो एजुकेटेड होती हैं, पर्सन उनके स्किल्ड होते हैं। ऑन दी अदर हैंड वो जो डिफर कंट्रीज़ होती हैं, लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं, उनके पास लोग भी एजुकेटेड नहीं होते, स्किल्ड भी नहीं होते, और उनके पास अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं तो वो उनको अच्छी तरह से प्रिजर्व नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये एक पॉइंट है जो कि डिफ़र करता है डेवलप कंट्रीज से इनको लो इनकम कंट्रीज़ को। उसके बाद सेकंड हमारे पास पर कैपिटा इनकम एंड रिलेटिव लेवल ऑफ जीडीपी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें जो पर कैपिटा इनकम है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा हाई है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास लो इनकम कंट्रीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास क्लाइमेट है। क्लाइमेट चेंज आजकल दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो ख़तरनाक चीज़ है। तो जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर ऐसे क्लाइमेट में होती हैं, सिचुएटेड होती हैं जहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एज कम्पेयर टू अदर हैंड हम देखें जो डेवलप कंट्री हैं जैसे कि यूएसए है, अमेरिका है, फ्रांस है, ये मॉडरेट जो होती है जोन उनमें सिचुएटेड है। इनमें हर किस्म का मौसम पाया जाता है और ये ना ज़्यादा ठंडे इलाके में होते हैं ना ज़्यादा गर्म इलाके में होते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है पॉपुलेशन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पाती, और एज़ कम्पेयर हम अदर हैंड देखें उसमें डेवलप कंट्रीज़ में तो वहाँ पे आबादी कम होती है, रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, तो लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल रोल ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन है। इसमें यह है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें लोग जो एजुकेटेड हैं, स्किल्ड पर्सन हैं, वो माइग्रेशन नहीं करते, वो वहाँ पे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन एंड स्किल्स। वो उनको उनकी एजुकेशन और स्किल्स की बेस पे जितनी उनकी बनती है उतनी उस ही रैंक की जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास होती हैं। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखें तो लोग एजुकेटेड तो होते हैं लेकिन उनके स्टैंडर्ड की जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं उनके पास, तो वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिट्स, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो ट्रेड करती हैं इंटरनेशनल और फ्री ट्रेड भी करती हैं कुछ, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ नहीं होती हैं वो ट्रेड इतना ज़्यादा नहीं करती, वो इस वजह से वो कम बेनिफिट्स होता है उनको। उसके बाद बेसिक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें यह आता है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें लैब्स बनी होती हैं,
साइंटिफिक लैब्स बनी होती हैं, टेक्नोलॉजी के लिए उनको इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को भी ये उनमें लोगों को क्रिएटिव बनाया जाता है, इससे उन पास आइडियाज़ आते हैं डेवलपमेंट के। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो लेस इनकम कंट्रीज़ हैं, वो उनमें ये सब नहीं होता। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, वो एफिशिएंटली काम कर रहे होते हैं। वो जिस बंदे को जिस जैसी भी जिम्मेदारी दी हो वो पूरी तरह वो उसने सर अंजाम देनी होती है। लेकिन जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें लोग करप्शन करते हैं और अपना काम सही से तरीके से नहीं कर पाते।